गुड मॉर्निंग गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए मैं उन्हें बता दूँ, मैं हूं सलोनी जीतपुरी और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। और आज हमारे घर पे लाइट नहीं है, मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और मैं अब यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ। मिर्ची डाल दो, हल्दी भी डाल दो, टमाटर भी डाल दो, हाँ बेकन भी डाल दो। क्या है? पीछे में नहीं है, वहीं पे जो कुछ है वो सारा वही है, वही उसी से बनाओ खाना आप। हाँ डाल दो, सब डाल दो, जाओ। हाँ डाल दो, पका। तो बच्चे के साथ कुछ ऐसे एडजस्ट करके पढ़ाई होती है, एक तरफ मन नहीं लग पाता है, बच्चे पे भी ध्यान देना होता है और खुद की भी पढ़ाई करनी होती है। जिनकी शादी नहीं हुई है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको लाइफ में आगे कुछ करना है तो अभी थोड़ा सा सीख लो कि ऐसे भी होता है, शादी के बाद ये सब संभालना होता है और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है। अभी जिनकी शादी नहीं हुई है उनका एक तरफ मन रहता है और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकती है, पर शादी के बाद में घर बच्चा सब कुछ देखना होता है। तो मेरी तो यही सलाह है कि शादी के पहले जॉब लग गई तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में तो शादी के बाद में ऐसे ही एडजस्ट करके करना पड़ता है सब कुछ। और काम कर रही हूँ अभी मैं, सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ घर में, क्योंकि मैंने रात में बर्तन साफ़ नहीं किए हुए थे, इसलिए अभी पहले बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं। और आरू तो फिर भी काफ़ी कम परेशान करती है, खेलती है बहुत कम। ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एकदम इरिटेट हो जाए और फिर परेशान करे, उससे भूख लगी हो या नींद आ रही हो तभी ज़्यादा परेशान करती है, पर फिर भी खेलती भी रहती तो ध्यान तो देना ही पड़ता है। और अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में आरू को ब्रेड भी खिला रही हूँ, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, हस्बैंड भी बिना ब्रेकफास्ट किए गए हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी सुबह और उन्हें 6 बजे पहुँचना भी था। तो मैं उठती तो आरू भी उठ जाती थी साथ में ही, इसीलिए हस्बैंड ने कहा कि आज नाश्ता रहने तो मैं उधर ही कुछ खा लूँगा। ऐसे करके हमने आज नाश्ता ही नहीं बनाया और अब सीधे खाना ही बना रही हूँ मैं, ताकि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी मेरा घर का काम ख़त्म हो जाए और मैं दूसरे मतलब पढ़ाई को भी टाइम दे पाऊँ। पढ़ाई को भी टाइम देना बहुत इजी नहीं होता है, घर के बहुत से काम रहते हैं, बहुत से क्या पूरे ही काम रहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चा ही तो रहते हैं, क्या ही काम होगा, पर ऐसा नहीं रहता है, काम तो सारे ही रहते हैं। तो फ्री तो यहाँ पे भी नहीं रह पाती हूँ मैं, जितना काम वहाँ पे रहता है उतना यहाँ पे भी रहता है। वहाँ पे तो और यानी सास ससुर के साथ तो और भी अच्छा था कि सासू माँ भी थोड़ी हेल्प कर देती थी, पर यहाँ तो सारे काम खुद से ही करना रहता है और बच्ची को भी खुद ही संभालना रहता है। किसी को लगता है कि हस्बैंड के साथ रह रहे तो मतलब इजी होगी लाइफ, पर ऐसा नहीं रहता है, हस्बैंड तो ड्यूटी जाते हैं। मेरा तो मानना ये है कि सबने खुद पे डिपेंड रहना चाहिए, हस्बैंड की ड्यूटी रहे नहीं रहे, पर अगर हम अपना कुछ करते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर पढ़े हो लिखे हो या ना हो, जो भी स्किल्स आपको आती है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्किल हो। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं घर बैठे भी। रही बात समय की, तो थोड़ा रहे तो भी इधर उधर जाना ही है, कटना ही है, और ज़्यादा रहे तो वो भी कटना ही है। कोई समय बचा वाला तो रहने वाला है नहीं हमारे पास। समय एकदम पैसे की तरह है, अगर हम उसे सही तरह यूज़ करेंगे तो बाद में हमारे काम में आएगा, और अगर हमने गलत तरीके से उसे निकाल दिया तो बाद में वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। और आप किसी भी चीज़ में अगर स्टार्टिंग में शुरू करेंगे, जैसे पढ़ाई होगी, तो आपको थोड़े दिन में यानी थोड़े टाइम ही पढ़ पाओगे और ऐसा लगेगा यार बोर हो रहे हैं। और अगर आप रोज़ रोज़ वही काम करोगे ना तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और मैंने रोटी बनाते बनाते ना मेरी
जो गैस चूल्हा है उसकी बटन ही टूट गई, तो फिर मैंने पराठे सेक लिए इंडक्शन पे। और अकेले रहते हैं ना तो थोड़ा लगता है, पहली बार मैं ऐसे अकेले रह रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगी। घर पे तो मायके में मम्मी और ससुराल में भी मतलब सासू माँ रहती ही है साथ में, और पहली बार ऐसा खुद पे लग रहा है कि हाँ यार, अब घर संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। मम्मी लोग रहती है तो थोड़ा भी टेंशन नहीं रहता। और यहाँ पे मैं सफाई का काम कर रही हूँ। ये जो घर है इसमें वेंटिलेशन बहुत सही से आता है, सारे ही कमरों में अच्छी से खिड़कियाँ है बड़ी बड़ी सी, तो ये घर में ना वेंटिलेशन बहुत सही है। नक्शा बहुत ही सही लगा मुझे। हमने यहाँ पे अभी एकदम ज़रूरत का सामान ही ख़रीदा है, ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदे हमने, क्योंकि हम कुछ ही साल रहेंगे यहाँ पे, 1-1.5 साल लगभग, और फिर आरू का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और इनकी पोस्टिंग भी और कहीं आ जाएगी, तो फिर हम चले जाएंगे वापस ससुराल। और फिर यहाँ पे मैं सफाई का काम कर रही हूँ अब। मुझे लग रहा था कि अभी वर्ग 3 की वैकेंसी नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2025 आते ही कैलेंडर जारी हो गया कि अभी वैकेंसी आने वाली है। अप्रैल में मेन एग्ज़ाम होने वाला है। मैं सोच के आई थी कि बस मैं अब जाऊंगी और केवीएस की तैयारी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे सीटेट के एग्ज़ाम भी निकले हुए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक नोट्स वगैरह भी ख़रीद ली थी कि बस हम 1 तारीख आएगी और न्यू ईयर पे थोड़ा कोर्स का प्राइस कम होता है तो मैं उसमें ख़रीद लूँगी। पर जैसे शेड्यूल आया तो मैंने सोचा कि यार केवीएस का एग्ज़ाम यानी पहले आ रहा है, केवीएस का बाद में आ रहा है, वर्ग 3 का पहले आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है वर्ग 3 का, तो इसलिए अब मुझे वर्ग 3 की तैयारी करनी पड़ रही है। और मेरा ऐसा था कि अगर किसी हाई एग्ज़ाम की तैयारी करो और उससे लो एग्ज़ाम पे जाते हैं तो ज़्यादा रहता है, चांसेस रहते हैं कि हाँ यार, क्योंकि नॉलेज इतना हो जाता है ना हाई लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो। क्योंकि मैंने सीटेट का दिया था और उसके बाद वर्ग 3 का दिया, तो सीटेट और वर्ग 3 में भी काफ़ी यानी मेल खा रहा था सिलेबस, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने केवीएस की पहले तैयारी करनी चाहिए। पर अब सिचुएशन ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे अब आरू को मंदिर लेके आई हूँ। हमारी कॉलोनी में एक मंदिर भी है बहुत अच्छा, तो बस वहीं पे आए हुए हैं हम लोग। आरू जब घूमने आती है तो अगर वो मंदिर नहीं आती तो उसको लगता ही नहीं कि वो घूमी भी है, तो हम 1-2 राउंड मारते हैं ऐसे कॉलोनी में और फिर एक बार मंदिर आते हैं तो फिर उसे अच्छा लगता है। और ये रहा मंदिर, और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साइड में ना ये प्यारा सा बगीचा भी है, यहाँ पे जाम और केले के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ बाउंड्री वॉल है तो इधर उधर तो नहीं जा सकते हैं। और ये रहा प्यारा सा मंदिर, और इसमें लगभग बहुत से भगवान जी है, जैसे शिवलिंग हो गई, गणपति बप्पा हो गए, दुर्गा देवी हो गई, नंदी बाबा हो गए। और फिर हम आ गए थे घर पे, और ये टोकनी जो दिख रही है ना वो पहले से यही वाले घर में रखी हुई थी, तो इसमें ना हम आरू के टॉयस रखते हैं और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा का सामान रहता है ना जिससे वो खेलती है तो हम उसे ना इसमें भर के रख देते हैं। और यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आरू खेलने में लगी हुई है, तो कुछ इस तरीके से वो खेलती रहती है और कभी कभी परेशान भी करती है वैसे। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।